हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस को समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो समझा है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस समझे हैं। और आज हम लोग जो है वो टेंस को समझेंगे, टेंस क्या होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं टेंस होते क्या हैं। आपने काफ़ी कुछ सुना होगा टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी में अगर हम बात करें, काल का मतलब होता है समय। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में जब भी हम बात करते हैं तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को ध्यान में रखते हुए बातें करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो रहा हूँ वाली बात है, इस रहा हूँ से ये पता लगता है कि ये बात फिलहाल अभी वर्तमान काल में हो रही है। तो जैसे ये समय है, टाइम, उसी तरीके से जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो ये टेंस हो जाता है। टेंस मतलब कि समय। तो टेंस क्यों जरूरी है हमें सीखना, सो दैट हमें ये पता लग सके कि हमें जो बात करनी है वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट मतलब होता है हमारा वर्तमान, या वो पास्ट में है, इसका मतलब होता है भूतकाल, या वो फ्यूचर में, इसका मतलब होता है भविष्य काल। तो इसलिए हमें टेंस को जानना जरूरी है। बट हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप टेंस में ही घुस कर रह जाएं। टेंस को सिर्फ हमें अपने लिए इसलिए जानना होता है सो दैट हमें पता लग सके कि टाइम को जो है अलग अलग जोन में किस तरीके से रखा हुआ है। बाकी इसके अलावा जो है वो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो इंग्लिश बोल पाएंगे या समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टेंस का मतलब काल होता है। तो ये हम टेंस को समझ लेते हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। मेन हमारे पास जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट, इसके बाद होता है पास्ट, फिर हमारा होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इस तरीके से हमारे होते हैं टेंस। प्रेजेंट का मतलब हो गया है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। पास्ट का मतलब हो गया हमारा भूत, और टेंस का मतलब हमारा हो गया काल। देन अगेन फ्यूचर का मतलब हमारा होता है भविष्य, टेंस का मतलब हो गया काल। तो इस तरीके से मेजर हमारे जो है वो तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन इसके बाद इन्हीं के जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं। वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं मुझसे। जितने भी हमारे टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में ही हमारे जो है वो चार कॉमन जो है वो इनके सब टेंसेस होते हैं। वो कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं हम। तीनों में ही हमारे पास इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों के चारों सब टेंस हमारे जो है वो तीनों मेन टेंस में होते हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से जो है वो चारों ही हमारे जो मेन टेंस होते हैं उनमें हमारे ये टेंसेस होते हैं। फिर इसके बाद हमें जो मेन समझना चाहिए, वो जानना चाहिए, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब आपने सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया वो कौन से टेंस में कौन सी लगती है
ये सहायक क्रिया क्या करती है? ये सहायक क्रिया आपको ये बताती है कि ये जो टेंस है वो, और ये जो सेंटेंस लिखा है कोई भी किसी भी टाइप का, वो कौन से टेंस का है। पहले इसे हिंदी में समझ लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं पहले। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बिकॉज ऑफ वी आर इंडियन, हम क्योंकि भारतीय हैं, तो हमारे लिए हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, तो इससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो है, इसमें उस टाइप के सेंटेंस आते हैं जो इस चीज की पुष्टि करते हैं जो बार बार कोई बात रिपीट हो रही हो। कैसे होते हैं वो? जैसे कि रोहन स्कूल जाता है। रोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, सुनीता पानी पीती है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, और मनीष गाड़ी चलाता है। तो जितने भी ऐसी बातें हो जिससे हमें ये लगे कि ये बात बार बार होती है, ये काम बार बार होता है। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जो होती रहती हैं लगातार, जैसे कि सूर्य पूरब से जो है वो उदय होता है, तो सूरज जो है वो पूरब से बार बार उदय होता है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया या आज ही हो रहा है कल नहीं होगा, वो बार बार वहां से उदय होता है। मनीष गाड़ी चलाता है, ऐसा नहीं कि वो आज ही गाड़ी चला रहा है या फिर उसने गाड़ी चला ली है, वो गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने की क्रिया वो बार बार करता है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं हमारे, वो सबके सब हमारे पास्ट एंड डेफिनेट में आ जाते हैं। देन इसके अलावा फिर आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? जैसे कि रोहित सो रहा है, तो रोहित सो रहा है, तो सोने की क्रिया क्या है? हो रही है। कोई भी क्रिया हो रही हो कॉन्टिन्यूअसली, पंखा घूम रहा है तो उसमें घूमने की क्रिया हो रही है, गाड़ी चल रही है तो उसमें गाड़ी के चलने की क्रिया हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें बच्चों के पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं जिस समय ये पता लगे कि क्रिया हो रही है, तो वो सभी के सभी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। देन इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ये पता लगता है कि कोई क्रिया हो चुकी हो। मतलब कि यहां पर हमने जो देखा था रोहित सो रहा है, यहां हम देखते हैं रोहित घर जा चुका है। रोहित जो है वो घर जा चुका है, उसके जाने की जो क्रिया है वो हो चुकी है, या ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, मतलब जो रेल के आने की क्रिया है वो हो चुकी है। फिलहाल ऐसा नहीं कि रेल आ रही है या रेल आती है, रेल क्या है? रेल पहुंच चुकी है, या फिर रेल आ गई है। तो आ गई है में भी क्या हो गया? वो आने की क्रिया हो गई है। बच्चे खाना खाकर जा चुके हैं, तो खाना खाकर जाने की क्रिया हो चुकी है। तो जितनी भी ऐसी बातें होती है इसमें ये पता लगे कि हमारी जो क्रिया है वो फाइनली डन हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस हमारे आते हैं। उसके बाद हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपली थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। जो आपने कॉन्टिन्यूअस में देखा है कि क्रिया हो रही है, तो इसमें भी सेम टू सेम ये होता है कि क्रिया हो रही है, किसी भी टाइप की क्रिया हो रही है, कि गाड़ी चल रही है, सुनीता सो रही है, अमन पढ़ रहा है, नदी बह रही है। तो इसमें इसके साथ साथ क्या है? टाइम आ जाता है, समय आ जाता है इसमें। जैसे कि मैं बात करता हूं कि रोहित सो रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि रोहित 9 बजे से सो रहा
है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि सेंटेंस पूरा पूरा सेम है, बस यहाँ पर टाइम आ गया कि रोहित जो है वो 9 बजे से सो रहा है। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट सेम टू सेम परफेक्ट की तरह होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो। इसमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या फर्क होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है रोहित घर जा चुका है। अब मैं यहां बात करता हूं रोहित घर चला गया। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट और बहुत ही आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसे आप बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि हमारी डेली रूटीन में या हमारी नॉर्मल लाइफ में जितनी भी बातें होती है ज्यादातर बातें जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में होती है ये। तो हमें इसे बहुत ध्यान से समझना है। इसमें सब कुछ जो है वो परफेक्ट की तरह होता है। रोहित घर चला गया, बस लास्ट में इसका ना था आएगा ना गा आएगा और ना ही तो हा आएगा। बस इतने पे ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनकम्प्लीट रहता है, लास्ट में कुछ नहीं आता, इसमें हा था या गा कुछ नहीं आएगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर ये परफेक्ट की तरह लग रहा है, क्रिया इसमें हो चुकी है, परफेक्ट की तरह लग रहा है, बट लास्ट में कुछ नहीं है जिससे ये आइडेंटिफाई हो कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि ये फ्यूचर का है। तो इस सिचुएशन में आप ये समझें कि ये है पास्ट इंडेफिनिट। देन उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब कुछ सेम एज इट इज यही है। लास्ट में जो हा है यहाँ पे था आ जाएगा। मतलब कि रोहित सो रहा है तो यहां हो जाएगा रोहित सो रहा था। सिर्फ और सिर्फ हा और था का डिफरेंस होता है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एंड इसके अलावा जब हम पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो सेम टू सेम वही डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। जो हा है वहां पे था आ जाता है। रोहित घर जा चुका है, यहां आ जाएगा रोहित घर जा चुका था। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हा और था का डिफरेंस रहता है। देन इसके बाद सेम टू सेम यहां पे भी वही होता है। रोहित 9 बजे से सो रहा है तो रोहित 9 बजे से सो रहा था। सिर्फ और सिर्फ यहां पे भी हा और था का डिफरेंस होता है। एंड इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं इसकी, जितनी भी हम बातें इंग्लिश में बोलते हैं, जहां भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, तो इसे आप बड़ी ही फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि शीला वेंट, शीला चली गई, शीला हैज गॉन, शीला चली गई है, शीला हैड गॉन, शीला चली गई थी। तो ये तीनों की तीनों बातें जो है आपको सिमिलर लग रही होंगी। और फ्रीक्वेंटली जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो इतना ज्यादा आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में जा रहा है, कौन से टेंस में जा रहा है। ये उस समय आप क्या है, अगर तीनों में से कुछ भी बोल देते हैं तो नॉर्मली आप हिंदी भी जब बोलते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो सेम टू सेम वही आपको इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो उस समय इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए बोलने पर। अगर बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती भी है तो वहां पे आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम जब भी बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। तो ये सोचकर, ये बात माइंड में रख के आपको जो है वो इंग्लिश को बोलना शुरू करना है कि ये भी एक भाषा है। जैसे कि हम हिंदी में कई बार मिस्टेक कर देते हैं, इसमें भी मिस्टेक हो सकती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है हमारा, वो
आपको बताऊं कि एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जो वाकई में फ्यूचर का सेंटेंस होता है। एंड इसके अलावा जितने भी हमारे फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं, जो भी हमारे टेंस है फ्यूचर के, वो एग्जैक्टली फ्यूचर के नहीं होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जो आपका फ्यूचर का होता है। उसमें क्या होता है आप ये समझें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। रोहित घर जाएगा। आपको मैं इसमें सारे एग्जांपल लिखता हूं, देन उसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्यों फ्यूचर इंडेफिनिट ही एकमात्र वाकई में जो है वो फ्यूचर का सेंटेंस है। रोहित घर जाएगा, सुनीता सो रही होगी। ये मैं आपको यही सेंटेंस यहां लिखता हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अगर यही सेंटेंस हो तो कैसे होगा वो। रोहित घर जाएगा, रोहित घर जा रहा होगा। अब ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट जो है वो रोहित घर चला गया होगा या जा चुका होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रोहित 9 बजे घर जा रहा होगा। तो अब आप इसे समझें कि क्यों फ्यूचर इंडेफिनिट ही हमारा एकमात्र फ्यूचर का टेंस होता है। आप पहले इसे एक बार ध्यान से देखिए। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पहले समझते हैं, फिर हम आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पे, सो दैट यू विल बी हैविंग सो दैट ऑफ क्लैरिफिकेशन अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। First of all, we coming on future continuous. So future continuous में we have sentence रोहित घर जा रहा होगा। रोहित घर जा रहा होगा। As you are seeing that sentence is saying that some kind of assumption, means it is not clear about that person is saying कि हाँ वो clearly वो चीज हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ assume कर रहा है। तो future continuous is like assumption। रोहित घर जा रहा होगा मीन्स मैं यहां बैठा हूं और रोहित कहीं और है, मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूं कि वो जा रहा होगा। वो घर पे बैठा था मेरे हिसाब से और अभी वो कहीं और जा रहा होगा, या वो कहीं और बैठा था और वो घर जा रहा होगा। तो मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं। एग्जैक्टली ये जो परसेप्शन है मेरा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस इज व्हाट फ्यूचर कंटिन्यूअस इज अ काइंड ऑफ अजम्पशन। तो एग्जैक्टली ये ऐसी बात नहीं है जो हो रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ किसी की अजम्पशन होती है। तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाउ वी कमिंग ऑन टू द फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इज सेइंग रोहित घर चला गया होगा। अभी मुझे नहीं पता कि रोहित अपने फ्रेंड्स के घर गया हुआ था, यहाँ कहीं घूमने गया हुआ था। अब मुझे नहीं पता वो घर एग्जैक्टली गया है या नहीं गया। मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे सोच रहा हूं कि रोहित घर चला गया होगा। वो गया होगा या नहीं गया होगा मुझे नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूं। एंड इसके बाद वी कमिंग टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर भी क्या लिखा हुआ, रोहित 9 बजे घर जा रहा होगा। रोहित 9 बज गए हैं या 9 बज गए होंगे, तो उस समय वो घर जा रहा होगा। बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो घर जा भी रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। सो ऑल द 3 टेंसेस of future continuous, future perfect continuous are assumption, only a kind of assumption. It is not exactly the situation which is happening. All these sentences are assumption. So exactly we cannot say these tenses are exactly future tense. ये सिर्फ और सिर्फ assumptions है। और एक बात आपको मैं इसमें और समझा देता हूं कि ये जो सिचुएशन है, अभी मैंने आपको जो बताया कि रोहित घर जा रहा होगा, ये एग्जैक्टली आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट की बात है। इसलिए भी मैं मानता हूं कि ये फ्यूचर का टेंस नहीं होता।
मैं यहां बैठा हुआ हूं, बेशक सेंटेंस में लास्ट में होगा में गा लिखा हुआ है, तो गा से ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, बट आप इसे सोच कर देखें कि रोहित घर जा रहा होगा। मैं यहां बैठा हूं, अभी सोच रहा हूं करेंटली, सो इट मींस ये असल में देखा जाए तो प्रेजेंट का टेंस है। बट क्योंकि ये पूरा का पूरा ये टेबल बनाया गया इस तरीके से कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, बट एग्जैक्टली ये क्या है, ये जो है वो प्रेजेंट का टेंस है। देखिए आप इसे समझे तो ये प्रेजेंट का टेंस है, बट एग्जैक्टली ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इस टेबल के हिसाब से जो हमारी इंग्लिश की टेबल है लैंग्वेज की। एंड इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट में रोहित घर चला गया होगा, ये भी मैं अभी ही सोच रहा हूं। हम जब सोचते हैं कहीं बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप भी ग्रुप में बैठे हैं, फ्रेंड्स के बीच में बैठे हुए हैं, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे घर सामान डिलीवर हो गया होगा, तो वो अभी की बात है। आप जो चर्चा कर रहे हैं आपस में या सोच भी रहे हैं, तो फिलहाल अभी की बात है जो सोच रहे हैं, बस लास्ट में होगा आता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, वो प्रेजेंट में सोच रहे हैं आप, तो ये आपका जो है वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। और अब अगर हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो यहां क्या है, रोहित 9 बजे घर जा रहा होगा या 9 बजे से घर जा रहा होगा। रोहित 9 बजे से घर जा रहा होगा, तो ये भी assumption है कि 9 से ऊपर का टाइम हो चुका है और रोहित मेरे हिसाब से घर जा रहा होगा, तो इसमें बीच में टाइम आ गया, तो इस वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं यहां बैठकर कि रोहित 9 बजे से, जो अभी जस्ट 9:10 हो गए हैं, तो वो 9 बजे से चल दिया होगा घर की तरफ, तो रोहित 9 बजे से घर जा रहा होगा। फिलहाल एक्चुअली में ये प्रेजेंट का टेंस ये भी आता है, बट लास्ट में होगा की वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बन जाता है। अब यहां हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे, यहां क्या लिखा है, रोहित घर जाएगा। रोहित घर जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं अस्पताल जाऊंगा, मैं दवाई खाऊंगा, ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे, तो ये जितने भी सेंटेंस है सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, जिसमें क्लियर कोर नजर आए कि हाँ ये फ्यूचर की बात की जा रही है, तो वही आपके फ्यूचर के इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहा है स्टार्टिंग से ही। आप कहीं भी अगर जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं लैंग्वेज की क्लास लेने के लिए, तो ये आप हमेशा देखेगा कि कंफ्यूजन रहा है हमेशा से, और टीचर्स को भी क्लैरिटी नहीं होती इस चीज की। कहीं भी आप जाएंगे आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी जो मैंने आपको आज समझाई है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर हमेशा से ही कंफ्यूजन में रहा है, बट अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली फ्यूचर क्या है और फ्यूचर को किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा इस वीडियो में, एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। इसके आगे की जो क्लास है आप इसे देखें, और अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आए और लिखें कि आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है, या इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए लैंग्वेज का, तो आप मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली उसको भी वीडियो पर लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।